सीबीएसई के न्यू सिलेबस में देखे हैं क्लास 9 में क्या ऐड हुआ है। कुछ चैप्टर्स ऐड हो चुका है एडवांस मैथमेटिक्स में क्लास 9 में। तो उसमें हम लोग देखे हैं कि एक चैप्टर आया है लॉगरिथम, जिसको हम लोग प्यार से लॉग भी कहते हैं, प्यार से लॉग भी कहते हैं। तो आइए आज इसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है। बारी बारी से आराम से जानेंगे, रटना नहीं है, समझना है अच्छे से, ठीक है। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे 2 टू द पावर 3 का क्या होता है, वैल्यू 8 होता है, ठीक। तो इसी को हम लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे पहले ये जानते हैं। धीरे धीरे सब चीज इसके बारे में डिटेल पता चलेगा, क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या यूज है क्या नहीं है। तो पहले हम बारी बारी से इसको देखते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, log 8 with base 2 इक्वल्स टू व्हाट। तो अब यहाँ पे से जो बेसिक बात है वो समझिए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो 2 है, 2 के पावर में क्या ऐसा कर दे, 2 का पावर कितना रख दे कि उसका वैल्यू 8 हो जाए। तो 3 रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये है कि 2 को कितना एक्सपोनेंट दे, या फिर 2 को कितना टाइम्स, कितना बार मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाए, किसके इक्वल्स टू आ जाए, 8 हो जाए। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स, ठीक है। तो लॉग ये जो 2 टू द पावर 3 दिया गया है उसको 8 लिखे थे एक्सपोनेंट में, तो उसी को आप डिस्कस कर रहे हैं कि लॉग के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक। ठीक उसी तरह कुछ और एग्जांपल, log 25 विथ बेस 5। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 का बेस या 5 का पावर कितना रख दे, ठीक है ना। 5 के यहाँ पे पावर क्या रख दे कि ये 25 के इक्वल हो जाए, ठीक। तो 2 रखेंगे। log 49 विथ बेस 7। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 7 का पावर कितना कर दे कि उसका वैल्यू 49 हो जाए, 2 पावर कर देंगे, ठीक। ठीक उसी तरह से अगर हम लिखते हैं कि log 1 बेस 7, ठीक। तो 7 का पावर कितना यहाँ पे रख दें कि उसका वैल्यू 1 हो जाए। तो एक्सपोनेंट में आप लोग पढ़े ही हैं 0। अगर 7 का पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाए। अब बात करते हैं log, यहाँ पे अब लिख लेते हैं 0, log 0 बेस मान लेते हैं 2। अब 2 का पावर हम क्या रख दें, 2 का पावर हम यहाँ पे क्या रखें कि उसका वैल्यू 0 हो जाए। तो 2 का पावर अगर 0 भी रखते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है। 2 का पावर -1 भी रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1/2 आता है। 2 का वैल्यू 1, 2 का पावर 1 भी करते हैं तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 का पावर आप कोई भी पॉजिटिव, निगेटिव या 0 नंबर रख दीजिए, कभी भी उसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा नहीं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्या है, नॉट पॉसिबल। तो इससे ये पता चल रहा है कि log 0 का वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड टर्म हो गया ये। दूसरा है निगेटिव, एक ले लेते हैं केस। पॉजिटिव नंबर के बारे में अभी बात की है 0, और एक निगेटिव ले लेते हैं। log -2 बेस 3 ले लेते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो अब हम 3 का पावर क्या रखें,
अगर यहाँ पे -3 ही ले लेते हैं एक बात की मतलब, ठीक। तो अगर -3 हमको लाना है तो 3 का पावर हम यहाँ पे क्या रखें कि उसका वैल्यू निगेटिव आ जाए। तो जाहिर सी बात है एक्सपोनेंट है, निगेटिव कभी होगा नहीं। तो मान लेते हैं अगर हम 0 रखते हैं, 3 का पावर 0 का वैल्यू 1, निगेटिव एक नंबर ले लेते हैं तो इसका वैल्यू 1/3 हो जाएगा, और पॉजिटिव भी ले लेते हैं तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो देख रहे हैं कि निगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल या नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चला कि log a/b अगर लिखते हैं इसे, ठीक है, तो ये जो a हो गया ये हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। अब तो इसे देखा जा रहा है, यहाँ पे ऐसे लिख दिए हैं। अब इसको लिखते हैं log, अभी ये जो a का वैल्यू है इसके बारे में डिस्कस कर लिए। अब इस पे आते हैं, ये 3 कंडीशन ले लिए, पॉजिटिव, निगेटिव और 0 के केस में। अब बारी बारी से आते हैं बेस के कंडीशन में, ठीक। तो बेस में देखते हैं, अगर लिखते हैं log 2 बेस -2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम -2 का पावर क्या रखें, -2 का पावर क्या रखें कि उसका वैल्यू क्या आ जाए, 2 आ जाए। क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। 2 का पावर अगर 0 रखते हैं तो वैल्यू -2, कुछ भी वैल्यू रखेंगे अगर किसी भी नंबर के पावर 0 तो क्या आएगा, 1 आएगा। -2 का पावर अगर -1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, -1/2, और -2 का पावर अगर 1 करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में कभी भी निगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बेस भी क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। बारी बारी से हर एक कंडीशन को समझेंगे हम लोग। अगर लिखते हैं कि log 2 बेस 0, log 2 बेस 0, log 2 बेस 0 में अब 0 का पावर हम क्या करें, 0 का पावर वाट, कि उसका वैल्यू 2 आ जाए। तो 0 को भाई कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक। लेकिन ये वाला केस में एक एक्सेप्शन केस भी आता है, ठीक है। अगर कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि मान लेते हैं कि log 32 विथ बेस -2, तो -2 का पावर कितना करें कि 32 आ जाए। तो अगर पावर हम 5 कर देते हैं, -2 का पावर 5 करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -32 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग लिखे इसी बात को कि log 64 बेस -2, तो अब यहां से क्या कहा जा रहा है कि अब -2 का पावर अगर हम लोग लिख लिए कि -2 का पावर 6, तो वो तो वैल्यू आ जाएगा 64 के इक्वल्स। यहाँ पे ये तो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन में निगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और इस कंडीशन में कर जा रहा है, यहाँ तो नहीं कर रहा है। तो मैथमेटिक्स में ये कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज 100% ट्रू नहीं हो तो वो चीज सेटिस्फाई नहीं करेगा और वो रूल नहीं बनेगा। रूल कोई भी मैथमेटिक्स में बनता है या फिर आइडेंटिटी, तो वो हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तभी उसको रूल्स या आइडेंटिटी में बनाया जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखा जा रहा है कि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओवरऑल हम ये जानेंगे कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और ये, हाँ। तो अब देख रहे हैं कि log a बेस b, ठीक है, a विथ बेस b। सबसे पहले इसको तो पढ़ा कैसे जाता है ये जान लेते हैं। तो इसको पढ़ने का दो तरीका है। एक पढ़ सकते हैं कि log a विथ बेस b, ठीक है, पहला ये ऐसे पढ़ सकते हैं।
और दूसरा इसे पढ़ सकते हैं कि log a to the base b। दोनों में से कोई भी तरह से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, कहा क्या जाता है, यहां पे a को आर्गुमेंट कहा जाता है और b को बेस कहा जाता है। a हमारा आर्गुमेंट है और b क्या है, बेस है। ठीक, अब जहां पे a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और b भी ग्रेटर देन 0 बट b नॉट इक्वल टू 1, ये हमारा कंडीशन होना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग इसके पहले देखें क्या है कि a का वैल्यू कौन कौन सा यहाँ पे पुट किए, सेटिस्फाई किया, और b का वैल्यू कौन कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई किया। उसी के अकॉर्डिंग ये जो नया रूल आया है ये सेटिस्फाई कर रहा है और यही हमारा कंडीशन बन जाएगा, लॉग सॉल्व करने में आगे काम भी आएगा। ठीक है, आगे चल के इक्वेशन सॉल्विंग में ये काम आ जाएगा हमारा। ये सारा कंडीशन, हर जगह कंडीशन ये काम आता ही है लॉग में। ठीक है, अब यहां से एक बात और आता है कि अगर लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाए तो log a विथ बेस a, तो ये भी क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, समझना है, रटना नहीं है। अगर हम a का पावर हम यहाँ पे क्या रखें कि वैल्यू उसका 1 a आ जाए, तो उसका वैल्यू क्या आ जाए, a आ जाए। इस a के पावर में हम लोग क्या रखें कि उसका वैल्यू a आ जाए, तो जाहिर सी बात है क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। a का पावर अगर 1 रखेंगे तभी उसका वैल्यू क्या आएगा, a आएगा। तो यहाँ पे जो पावर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1। अब मान लेते हैं कि log a बेस b, यहाँ पे कोई पावर m मान लेते हैं, इसका क्या वैल्यू होता है। तो अभी इसी को इनडायरेक्ट में लिखे थे, ध्यान दीजिएगा, log 8 विथ बेस 2, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो हम 2 को कितना बार मल्टीप्लाई किए थे, 3 टाइम्स, तो वही इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इनडायरेक्टली में तो ऐसे हम लोग लिख दिए, लेकिन अब यहां से हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 विथ बेस 2। ठीक है, तो अब ये जो आर्गुमेंट का पावर है वो आगे आ जाता है, तो कितना हो गया, 3 log 2 बेस 2। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाए तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से 2 प्रोसेस हो गया, एक ये और एक ये। ठीक है, तो यहाँ से अब ये जो रूल बना ये क्या क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा इसके, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, m log a बेस b। ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। ठीक, उसी तरह से अगर बेस में भी कोई पावर आ जाए, log a विथ बेस b टू द पावर n, तो ये क्या आ जाएगा, आगे फ्रैक्शन में आ जाएगा, 1/n log a बेस b। ये हमारा दूसरा हो जाएगा। अब दोनों का पावर आ जाए तो क्या करेंगे, अगर आ जाएगा, अब इसके बाद बात करते हैं log a टाइम्स b विथ बेस e, a टाइम्स b विथ बेस e। अब यहाँ पे e जो है एक स्पेशल नंबर है, ABCD वाला अभी जो लिखे थे कि log a बेस a विथ बेस b, वो ABCD वाला नहीं है, ये e कुछ और है। इसके बारे में हम जानेंगे, वही बता दे रहे हैं पहले कि log जो होता है हम लोग को पढ़ने के लिए 2 तरह का log है। ठीक है ना, 2 टाइप का हम लोग log पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, ठीक है, जिसको हम ln x भी बोलते हैं, और एक है जो कॉमन लॉग विथ बेस ऑफ एनी नंबर, लेकिन जो कंडीशन है वो बेस जो कि ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और इसमें क्या होता है, विथ बेस e।
ठीक है, ये ई एक अलग टाइप का नंबर है, इसका लगभग वैल्यू होता है 2.718 एंड सो ऑन। ई को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ई को क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ई का भी एक अलग कहानी है, उसको हम बाद में बताएंगे कि ई क्या होता है, कहां से ये वैल्यू ई आया, और इसको नेचुरल लॉग में ही क्यों यूज किया जाता है। बात आता है कि लॉग के लिए तो एलओजी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एलएन क्यों यूज किया जा रहा है? तो ये जो एन है वो नेचुरल लॉग के लिए आता है, ठीक है। तो इसको नेचुरल लॉग को जहां पे अगर आप ln x देख लें तो आप समझ जाइएगा कि लॉग यहाँ पे a कोई भी नंबर हो सकता है, और बेस हम तो यहाँ पे क्या लिखे हैं? log a टाइम्स b विथ बेस e। अब इसको कुछ इस तरह से स्प्लिट करके लिखा जाता है, log a विथ बेस e प्लस log b विथ बेस e। अगर इसी को अगर हम यहाँ पे लिखें डिवीजन फॉर्म में, log a डिवाइडेड बाई b विथ बेस e, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? log a विथ बेस e माइनस log b विथ बेस e। ये हमारा भी, ये दोनों भी फॉर्मूला यूज करना होगा आगे, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये दो टाइप का यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, पीछे भी 2-3 तरह का फॉर्मूला पढ़ लिए थे कुछ। log 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, log बेस एंड आर्गुमेंट जब सेम हो जाए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, और ये सब वैल्यू ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, अब जितना टाइम्स आ जाएगा, मान लेते हैं अगर लिखे यहाँ पे हम log a टाइम्स b टाइम्स c डिवाइडेड बाई z विथ बेस e x y z कुछ भी, तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, log a बेस e प्लस log। अब कहा जाए इसमें कि बताइए log 3 प्लस log 2 13, इसका वैल्यू क्या होगा? और बेस में क्या मान लेते हैं? ये मान लेते हैं एक्स वाई जेड कुछ भी, तो हम बेस तीनों का क्या मान लिए? ई, ठीक है। तो अब इसको किस तरह से लिखा जा सकता है? तो अभी बताए थे कि जो भी प्लस में रहेगा उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते हैं, यानी log 3 इंटू 2, यहाँ पे क्या है? निगेटिव में है, तो ये क्या आ जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा और बेस ई आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? log 6/13 बेस ई हो जाएगा। ये हमारा ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया, ठीक है। उसी तरह log a b c तीनों का स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है, विथ बेस z मान लेते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे? तो इसे लिख सकते हैं कि log a b c का होल स्क्वायर 2 log x बेस e प्लस 3 log y बेस e माइनस 7 log z बेस e। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो ये दोनों को क्या करेंगे? मर्ज करके कुछ इसी तरह से लिखेंगे। ये जो 2 है अब इस x के पावर में आ जाएगा, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? log x स्क्वायर विथ बेस e प्लस ये इसके पावर में आ जाएगा, तो log y क्यूब विथ बेस e, और ये 7 z के पावर में चला जाएगा, माइनस log z टू द पावर 7 बेस e, ठीक है। अब ये सबका बेस सेम आ गया, तो अब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जाएगा? प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को डिवीजन में कर देंगे, प्लस वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब
डिवाइडेड बाय z⁴ विथ बेस e। ये हमारा पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग इससे और रिलेटेड सवाल करेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।